ये ना कहते कि यार अभी तो मैं सीख रहा हूँ, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते थे। बुज़दार साहब जो हैं वो ढाई 3 अपना उनके पास उनके प्रोटोकॉल में कुछ 70-80 गाड़ियाँ ना होती वो सर अच्छा अच्छा, स्टूडेंट के दुरानी साहब यही बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे बुज़दार साहब से ये सवाल करना चाहिए था, हम सबको करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा-सा बुज़दार साहब से आगे आएँ। मोहसिन नकवी क्या 4 दिन के लिए नहीं आए? वो तो बुज़दार से बड़ा अच्छा काम करके गए हैं। देखें आपका ना अब यहाँ पे आप सेटल नहीं हो रहे। आप बेसिकली पिछले 73 साल की अगर बात कर रहे हैं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सनल के ऊपर अटैक कर रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो एक पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर जा रहा है। आप एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन को दरमियान में क्यों घसीट रहे हैं? देखें जो नॉन इलेक्टेड पर्सन होते हैं सर नॉन या पॉलिटिकल रहे इनकम नहीं है, बॉडी वो होती है। मशीर दाखिला बन गए हैं, अभी भाई मेरी वज़ीर बात सुन दाखिला यार बन मैं जाएँगे। अगर उसामा अगर आप मुझसे मेरी बात को सुन लेंगे तो आपको डेफिनेटली बाद में बात को गिरा लगाने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इसी तरह करते रहेंगे और दरमियान में गिरा लगाने की कोशिश करेंगे तो ना आपकी बात पूरी होगी तो ना ही आपको किसी हमारी हम चलें। तीनों में से किसी की बात समझ आएगी। बात ये है कि जो साबका जो हमारी हुकूमत थी, देखिए जब भी आप किसी को कंपैरिजन करते होते हैं तो आप उससे पिछला बेंचमार्क देख रहे होते हैं और अगर हुँ। आप बेंचमार्क नहीं बना पा रहे तो मेरा ख्याल है आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उसने 2.5-3 करोड़ रुपया अपनी गाड़ी के ऊपर लगा दिया है तो जब वो लगेगा तब हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या मरियम नवाज जो है वो डिलीवर कर पाएगी? देखिए मरियम नवाज जो है वो जिस फैमिली से आई है उस फैमिली का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा है, उसके कंधों के ऊपर उसके सर के ऊपर बहुत ज्यादा हुँ। ये भी एक लम्हा फ़िक्री है, लेकिन बात वहीं पे है जो हम मेजर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम का हल कहाँ पे होगा? देखें निजाम का हल ये है भाईजान। बात ये है कि अगर कोई चीज अगर आप देखें कल भी आप ही के चैनल के ऊपर मैं बैठ के बात ये कर रहा था कि भाई निजाम को बनाने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत नहीं होती और इन दोनों के दरमियान में बहुत एक थिन लाइन होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हम एजुकेशन को ये समझ लेते हैं कि यही एजुकेशन है, हालांकि एजुकेशन एक इंटायरली डिफरेंट चीज है जो कि एजुकेशन के करीब तक है ही नहीं। उसके अंदर एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम जब तक किसी चीज को आराम से बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे, हम उसको ट्रिगर डाउन नहीं करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का कोई ना कोई सिरा कभी भी नहीं मिल सकता। हम हमेशा यहाँ पे ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। मैं पीटीआई के बारे में कहता रहूंगा, मैं नून लीग के बारे में कहता रहूंगा, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहता रहूंगा। क्या आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं उसामा, आपने भी को सैकड़ों प्रोग्राम आप कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमेशा हम यहाँ पे सिर्फ बहस बराए बहस नहीं कर रहे होते? क्या कभी आपने और मैंने यहाँ पे बैठ के इस चीज के ऊपर कभी हमने कभी सोचा है, हमने पॉइंट आउट निकाला है कि यार अभी हमने ये बहस किया इसका बेसिकली नतीजा क्या निकलना चाहिए?